मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरे लिए महंगी महंगी चीज़ें लेकर आता था, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं थी। मैं हैरान हो जाती थी कि इतना सब कुछ कहाँ से लेकर आता है। मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ें और खाना लेकर आता था, लेकिन रात होते ही खुद दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था। मैं हैरान होती थी, अगर इसको मेरी इतनी ही परवाह है कि यह मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता है, तो फिर इसे मेरे में दिलचस्पी क्यों नहीं है? यह मेरे पास क्यों नहीं बैठता है? मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? मेरे साथ इसका व्यवहार नॉर्मल क्यों नहीं है? मैं एक रात पहले ही दूसरे कमरे में छुप गई, ताकि जब वह यहाँ पर आए तो मुझे पता चल जाए कि आखिर इस कमरे में क्यों आता है और मेरे पास क्यों नहीं बैठता है। तब मैंने अपने पति को ऐसी हरकत करते हुए देखा कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मेरा नाम परिधि है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से बड़ी नफरत थी। वह कहती थी कि तेरा हुस्न तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती थी कि भगवान से डरो। भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जब तक मेरी माँ थी तब तक उस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। मेरे भाई को भी मुझसे नफरत थी। वह कहता था कि तुम मेरी बीवी के साथ मुकाबला मत किया करो। थोड़ी बहुत मैं भी मगरूर थी, क्योंकि मुझे कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वह अगर मेरी माँ को टाइम पर खाना नहीं दे रही थी या बासी खाना दे रही है तो मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो उसने मेरी माँ के सामने बासी खाना रख दिया, जबकि मेरी माँ पहले से शुगर की मरीज थी। मैंने कहा, पहले से ही इनकी तबीयत खराब रहती है। आपको खाना नहीं बनाने का मन था तो आप बता देती। बासी खाना देकर क्यों मेरी माँ को मारना चाहती हो? इस बात पर ऐसी लड़ाई हुई कि हम दोनों ननद भाभी में हाथापाई भी हो गई। मेरे भाई ने तो अपनी बीवी का ही साथ दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे तो मैं एक दिन ऐसा सीधा करूँगा कि तू बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तेरा काम बड़ी भाभी से ऐसे बात करना है क्या? मैंने कहा कि बात छोटे बड़े की नहीं है, कुछ गलत करेंगी तो मैं ज़रूर कहूँगी। उसी रात मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। इतनी खराब हुई कि वह हॉस्पिटल पहुँच गई और 10 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद वह इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत रोई और परेशान हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, लेकिन वह सारे ही सारे मेरी माँ के ससुराल वाले थे, इसलिए उनको कोई ज़्यादा दुख नहीं हुआ। उन्होंने बस थोड़ा अफसोस किया और चले गए। अब घर में सिर्फ मेरा भाई था और मैं थी। एक रात भाई कमरे में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मम्मी तो अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि वह मुझसे कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझसे कहना। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। जब उन्होंने ऐसी बात कही तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि किससे मेरी शादी कर रहे हो, पर ये पूछा कि इतनी जल्दी शादी? उन्होंने कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी अभी माँ मरी है। तेरे दिल में कोई अरमान है तो उसको दिल में ही दबा लेना। पहले ढोलकी नहीं रख सकता हूँ और ना ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़ी पर ला सकता हूँ। और इतना कहकर वह कमरे से चले गए। मैंने तकिए पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को यह सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो, शादी तो एक न एक दिन होनी ही थी। अगर हो जाएगी तो मेरा अपना घर तो होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूट जाएगी, वरना किसी और तरह से तो भाभी से जान नहीं छूट सकती थी। यही सोचकर मैं चुप रह गई, लेकिन शादी वाले दिन यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस किस्म के इंसान से मेरी शादी तय की थी। शायद इसमें भी मेरी भाभी की ही कोई चाल थी, क्योंकि जब भी कोई बात होती थी तो मेरी भाभी दुश्मन बन जाती थी। मुझे लगता था कि वह किसी दिन जरूर ही मुझसे बदला लेगी, और आज उन्होंने यही किया था। वह कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाजा लगा सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में चॉकलेट पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे, लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही मेरा दूल्हा था। मोहल्ले वाले को पता चल गया था कि यह तो पागल है। मोहल्ले से भी कुछ औरतें आई हुई थी, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं, तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि परिधि का दूल्हा तो पागल है। यह क्या कर दिया भाई भाभी ने? बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ क्या मरी, इनकी तो आंखें सफ़ेद हो गई। पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की की शादी करवा दी। खैर, मेरी शादी हो चुकी थी।
अब विदाई होने वाली थी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखते। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो मेरे साथ यह सब कभी नहीं होता। मेरी भाभी ने ही मेरे भाई को भड़काया था। उनको जरा ख्याल नहीं आया कि वह अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहे हैं। कैसे रखेगा वह मुझे, क्या खिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती है, और इसके पास तो अक्ल भी नहीं था, तरीका भी नहीं था। एक पल को तो दिल किया कि पागल के साथ जाने से इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता। यह लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। जाते जाते भाई ने मेरे सर पर हाथ रखने की कोशिश की, तो मैंने सर पीछे कर दिया। सब लोगों ने ये मंजर देखा तो मैंने सोचा कि जरा इसकी भी बेइज्जती हो। इसको इतना तो बताऊंगी, इसने जो मेरे साथ किया वह अच्छा नहीं किया। भाभी भी मिलने के लिए आगे हुई तो मैं भी उनसे ना मिली, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी अब इस लड़के के साथ हो गई है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। कौन सी भाभी कहती है अपनी ननद को, वह भी उसकी विदाई वाले दिन। दिल में जितनी भी नफरत हो, इस तरह तो कोई भी बेटी को घर से यह कहकर नहीं निकालता है कि दफा हो जाओ। मेरे साथ कितना बड़ा सलूक हो रहा था, भगवान ही देख रहे थे कि मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। पर मुझे पता था भगवान मेरा इंसाफ करेंगे। लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत खराब नजर आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर अच्छा था और बहुत बड़ा था, जिसमें 5 कमरे थे। वहाँ पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वो भी इस घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। मैं जरा घबरा गई। उसने कहा, भाभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल यह मेरा अपना घर है। दूसरी जगह भी मेरा घर है, जहाँ पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। मेरे भाई के साथ मेरी बीवी की बनती नहीं है, क्योंकि इसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है। हमारे भी माँ बाप नहीं है। बस अब आप हैं और आपका पति है। अगर आपको समझ नहीं आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है तो मुझसे फ़ोन करके पूछ लेना। टेबल पर डायरी रखी हुई है जिसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, और अगर यह ज़्यादा तंग करने लगे तो भी आप मुझे बुला सकती हैं। लेकिन मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। मेरी बीवी को मेरा यहाँ ज़्यादा आना जाना पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप बुला लेना, वरना खुद ही हालात को संभालने की कोशिश करना, क्योंकि अब तो यह आपका पति ही है और आपको इसके साथ ही रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने सर हिला दिया, और क्या कह सकती थी। उसने कहा कि भगवान आपकी मदद करे। आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह तसल्ली दे रहा है, लेकिन फिर से दोबारा उसने कहा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं उसने इस बात को दोबारा क्यों बोला और इतना जोर देकर क्यों बोला। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था। मैं जब उस कमरे में गई तो हैरान रह गई। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी पड़ी हुई थी, और कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा वह मुझसे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कह देगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया कि दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुली तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर 2 प्लेट में गर्मा गर्म पास्ता रखा हुआ था, जो कि देखने से ही बहुत यम्मी लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाज़ा तो अभी भी बंद ही था। रात को मैंने खुद कुंडी लगाई थी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि नाश्ता कर लो, और वह भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। वह किसी कार्टून का गाना था। तो मैं समझ गई कि शायद यह एक नॉर्मल सी हरकत है। इसे भी भूख लगी है और इसके पास थोड़े बहुत पैसे हो। ये काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी।
मैं यह पूछना भूल ही गई थी कि ये घर कैसे चलता है। लेकिन फिलहाल तो घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया पर नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मेरा घर ऐसे ही चलने लगा। एक दिन मेरा पति अचानक ही कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं शायद घर से ही भाग गया है। मैंने इसलिए उसके भाई को कॉल की थी। उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस भी आ जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक भी वापस नहीं आता है तो फिर आप मुझे बता देना। मैंने कहा कि ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस घर आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोल कर देखा तो उसके अंदर गुलाब के फूल के गजरे थे। मैंने कहा यह क्या है? तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने गजरे मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। उस घर में मेरे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सब अच्छा ही हो रहा था। मेरा पति मेरे लिए रोज कोई ना कोई चीज लेकर आता था। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज मौजूद थी। जब घर का सामान थोड़ा बहुत खत्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 50,000 रुपये मुझे दिए। मैंने उससे कहा कि ये घर भी आप ही चलाते हो? तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम पर कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है तो ये उसी के पैसे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर की ज़रूरत का सारा सामान ले लिया। उस घर में टीवी, एसी सब कुछ था। एक दिन भूले भटके मेरे भाभी और भाई वहाँ पर आ गए। उनको तो पता था कि उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई है और देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ है। लेकिन जब मुझे देखा तो हैरान रह गए। मैंने नई ड्रेस पहनी हुई थी। मेरी भाभी ने कहा यह ड्रेस कहाँ से आई? इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनाए थे और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया था। मैंने कहा पति ने मुझे लाकर दिया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति को तो मुंह हाथ धोने नहीं आता तो तुम्हारे लिए ड्रेस कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे लाकर दिया है। आपको किसने कहा कि उसे मुंह हाथ धोने नहीं आता है? ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैंने सारी चीज़ें अपनी भाभी को दिखाई तो वह भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है? कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा है? मैंने कहा कि यह चीज़ तो बिल्कुल नई है। उन्होंने कहा नहीं तो, यह नई नहीं लग रही है। यह क्या बात हो गई? उनका तो ऐसा हो गया जैसे तीर निशाने पर नहीं लगा हो। जैसे वह मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी पर बुरा नहीं हुआ तो वह बहुत परेशान हो गई थी। खैर मैं भी उनको सारी चीज़ें दिखाई और मैं बड़ी खुश हो गई। मेरी भाभी ने कहा शायद मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया है, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा था कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया। मैं वाकई खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे ना। अगर हमारी शादी होती तो हमारे जैसे लोगों में ही होती। लेकिन यह देख लीजिए, यह लोग तो आपसे अच्छे हैं। इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है। गर्मी होती भी है तो सुकून की नींद आती है। मेरी भाभी का मुंह लटक कर रह गया था। मुझे पता था कि घर जाते ही वह मेरे भाई से झगड़ा करेंगी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था। मेरे लिए चीज़ें भी लेकर आता था और मेरा ख्याल भी रखता था। एक दिन मैं किचन में जा रही थी कि मेरे पाँव फिसलने से मैं गिर गई। मुझे मामूली सी चोटें आई तो मेरा पति मेरे पास आया और मेरा पाँव दबाने लगा। लेकिन रात होते ही वह दूसरे कमरे में चला जाता था और अंदर से लॉक लगा लेता था। मैं बड़ी परेशान होती थी कि यह किस किस्म का मामला है। मैं उससे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी। मैंने मूवी में देखा था कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती और अगर वह ठीक हो जाता तो फिर इस दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता। क्योंकि स्मार्ट तो वह था ही, जवान भी था, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। घर भी उसका अपना था, इतना सारा सामान भी था। अगर ऐसा ही होता तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाती। लेकिन वह मुझसे बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों का इलाज करती थी, वह डॉक्टर थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है और अगर उनकी ज़िंदगी में कोई हो तो वह उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बात समझ आने लगी थी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे से ज़रूर है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता था।
इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा कि उस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वह बड़े अच्छे हालात में है। मैं कहती थी कि हाँ, भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी होते थे, घर के सारे मामलात मेरे हाथ में होते थे, पैसे आ जाते थे। मेरा पति मेरा ख्याल भी रखता था और रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज़ें भी लेकर आता था। लेकिन वह कहाँ जाता था मुझे नहीं पता था। मैं एक बार उसके पीछे गई थी, लेकिन मुझे रास्ते का नहीं पता था, इसलिए मैं वापस आ गई कि मैं कहीं गुम ही ना हो जाऊं। और वह तो मेरी आंखों के सामने से ना जाने कहाँ चला गया था। उसे रास्तों का बहुत अच्छी तरह पता था। शायद किसी पार्क में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मुझे यह बात ज़रूर पता लगाना था कि उस कमरे में क्या है। और वह दिन के वक्त कमरे के दरवाजे पर ताला लगाकर चला जाता था। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दी और ताला भी खोल दिया। उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताला लगाए ही चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले से ही कमरे के अंदर में छुप जाऊंगी, और जब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह घर आया मुझे ढूंढने लगा। मुझसे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लिया करता था। उसको मेरा नाम भी याद आ गया था, मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता था कि वह भी तो किसी की औलाद है, किसी का बेटा है, कितना स्मार्ट नौजवान है, और इसके साथ ना जाने क्या हुआ कि वह पागल हो गया। जाहिर है वह पागल तो पैदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैंने उसके भाई से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यह किस किस्म की बात थी? वक्त के साथ कैसे पता चलता? मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीरें मिली थी। वह शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे खानदान का सबसे स्मार्ट नौजवान वही हो। लेकिन फिर ऐसे हाल पर कैसे पहुंच गया? कहीं इसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी थी? मन में ऐसी ही उल्टी सीधी बातें और सवाल आते रहते थे। आज तो मुझे पता चल ही जाना था कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो ना थी। मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आया था। कमरे में गया, लेकिन उसने मुझे कमरे में नहीं देखा तो वह चीज़ वहीं पर रख दी। मुझे थैली रखने की आवाज़ आई थी और इस कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर ही छुपी हुई थी। आते ही उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया और कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। उसको अंदाजा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर हूँ। वह सर को ऐसे अंदाज में पकड़कर बैठा था, लगता था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर से अचानक से पागलों वाले जज्बात गायब हो गए थे। अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान रह गई कि यह बड़ा सा फ़ोन इसके पास कब आया, और फ़ोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि इसकी सारी चीज़ें टूटी हुई थी। फ़ोन पर किसी से बात करने लगा, और जब उसने बात करनी शुरू की तो मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हो गई कि मैं हैरान रह गई। वह तो किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था और कह रहा था कि देखो, मैंने आपसे पहले ही डील की थी, आप ये पैसे बिजनेस में लगा दें, जो मेरी किस्मत होगी, जो मेरा नसीब होगा, मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई थी कि वो मेरा पति, जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस की डील कर रहा था। और सारी दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ था? और अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था? अपनी बीवी को तो बता सकता था। दिल तो किया कि सामने आ जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ यह क्या करता है। फिर थोड़ी देर बाद जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उनको एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया। इस बार मुझे समझ आया कि वह किसे फ़ोन कर रहा था। वह अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है मैं परिधि को सब कुछ बता दूं। यह मेरी बीबी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। शायद दूसरा शख्स कह रहा था कि जल्दबाजी मत करो, तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी, हमारी शादी को 6 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। वह मुझे देखकर हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और फ़ोन एक साइड में रख दिया। मैंने कहा कि यह सब कुछ क्या है?
क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैंने कहा कि मुझे सच-सच सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है? मेरी आंखों में आंसू आ गए तो उसने कहा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस रोना आ रहा है। मुझे बता दो कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी है। अभी भी मैं इस नौकरी में ही हूँ और सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल क्यों बने फिरते हो? तो उसने कहा, मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वह किस तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग घूमने गए और वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथ एक आदमी मर गया। तो सारा इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक ना करता तो मुझे सज़ा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वो सब लोग भाग गए। पर मैं उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया। लेकिन वह इस दुनिया से चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। अभी भी वो लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उसका मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। सुना है अब उन्होंने अपना घर-बार बेच दिया है और 1 महीने बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें यह सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक दफ़ा यह लोग यहाँ से चले जाएँ, तो फिर मैं तुम्हें भी बता देता। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि उसे रिश्ता कबूल है, तो हम लोग बड़े हैरान हुए। हमें पता चल गया था कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैंने बिना तुम्हें देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिया था। सोचा कोई तो पुण्य कमा लूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बाहर जाता हूँ तो काम के सिलसिले से ही जाता हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो फिर सोचता हूँ तुम्हारे लिए कोई चीज़ें ले लूँ। सोचता हूँ कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़कर ना चली जाओ, इसलिए तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश तो रहो। तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी आंखों में फिर से आंसू आने लगे। उसने कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा कि खुशी से रो रही हूँ। उसने कहा, अजीब हो, दुख में भी रोती हो और खुशी में भी रोती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। 1 महीने तक हमें नाटक करना होगा और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरे कौन सा पुण्य का मुझे तोहफा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई ने ही मेरे साथ इतना बुरा किया और शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हो। उसने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी और ऐसा ही हुआ। 1 महीने बाद वह लोग चले गए और मैंने यह बात मशहूर कर दी कि मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और मेरे पति ठीक हो गए हैं। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ।